नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज का हमारा विषय है पद शिक्षण, यानी कि पद किसे कहा जाता है, पद क्यों पढ़ाया जाता है, पद का शिक्षण कैसे दिया जाता है। तो ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं पद को कि पद क्या होता है। ठीक है, तो जो पद साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी मनोभाव को कलात्मक, छंदबोध, लय, अलंकारिक रूप से किसी भी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि देखिए, इससे पहले हमने जो पढ़ा था, गद्य शिक्षण पढ़ा था, तो गद्य के इंजन हमें ना किसी भी लय, छंद, सुर, अलंकार किसी की भी जरूरत नहीं होती। गद्य हम नॉर्मली पढ़ के सुना सकते कि हाँ भाई ये आपसे बताया गया है, तो ये हमारा नॉर्मली गद्य है। लेकिन जब हम पद पढ़ाते हैं या मतलब कि किसी भी पद का शिक्षण दे रहे होते हैं, तो पद के अंदर ना हमें वो माहौल बनाना होता है क्लास के अंदर, कि मतलब कि कवि मतलब कि किन भावों से कहना चाहता है, कवि के भाव क्या है उसके अंदर, इसके मतलब इसके भाव क्या है, वो क्या व्यक्त करना चाहता है अपनी कविता के माध्यम से या अपनी रचना के माध्यम से, वो क्या संदेश आप तक पहुंचाना चाहता है। तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले जो टीचर होता है उसको उसी लय के अंदर, जिस लय के अंदर कवि ने उसकी रचना की है, उसी लय के अंदर, उसी सुर के अंदर, उसी ताल के अंदर जो होता है उसे गाना होता है, ताकि बच्चे उसको समझ सके। और जो क्लास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो थोड़ा सा मनोरंजन हो, बच्चों को इंटरेस्ट आए और बच्चे उसको उसी तरह गा के एक दूसरे को मतलब कि सुनाए, या मतलब कि क्लास के अंदर उसको प्रेजेंट करें, या उसको उनको पढ़ने में जो कहते हैं बड़ा इंटरेस्ट आना चाहिए। तो पद शिक्षण की ना सबसे पहली आपकी क्वालिटी या उसकी जो महत्वपूर्ण गुण होता है ना, वो यही होता है कि जो पद शिक्षण जो होता है ना, उसके अंदर बच्चों को ना आनंद आता है, उसके भावों को सुनने में भावनात्मक आनंद होता है। उसके अंदर क्या कहते हैं, सुर होते हैं, लय होते हैं, और क्या कहते हैं मतलब कि प्रॉपर आप जो क्या कहते हैं एक माहौल बनाते हैं क्लास का, जब हम बच्चे को पद शिक्षण करवा रहे होते हैं। तो अब क्या होता है, ये तो हो गई हमारे पद की बात। ठीक है, तो अब क्या होता है, आचार्य जो हमारे विश्वनाथ थे, उन्होंने कहा था रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है, यानी कि जिसके अंदर रस भरे हों। रसपूर्ण काव्य जो होता है उसे भी हम काव्य कहते हैं। तो देखिए, पद जो होता है, पद शिक्षण, काव्य शिक्षण या कविता शिक्षण, ये तीनों एक ही होते हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग है। और दूसरा क्या होता है, इनको जब भी हमने क्लास में पढ़ाना होता है या इसका जब भी शिक्षण देना होता है, तो हमें प्रॉपर वो माहौल बनाना होता है, इसको हमें गा के बच्चों को मनोरंजन देना होता है, उस माहौल को हमें क्रिएट करना होता है, जब ऐसा वातावरण बनाना होता है जिससे बच्चों को आनंद आए इसको सुनने में। तो अब क्या होता है, अब हम बात करते हैं पद्यांश शिक्षण। तो अब पद्यांश क्या होता है, पद्यांश कविता का एक छोटा सा अंश होता है जिसे हम पद कहते हैं। उसी पद पे आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो ठीक है, किसी पद्यांश को पढ़ना ही पद कहलाता है, ठीक है, या पद शिक्षण कहलाता है। ठीक है, हिंदी शिक्षण में गद्य शिक्षण और पद शिक्षण समान नहीं है। ये हम पहले भी जाना था कि गद्य जो होता है और जो पद होता है, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें होती हैं, इन्हें एक जैसा नहीं समझा जाता। ठीक है, तो दोनों के शिक्षण में काफी अंतर होता है, यहाँ तक कि अनेक लक्ष्य और उद्देश्य भी भिन्न होते हैं। इनका लक्ष्य और उद्देश्य दोनों भिन्न होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होता है, दोनों की तुलना में पद शिक्षण को कठिन माना जाता है। ठीक है, गद्य शिक्षण पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के भाषा कौशलों को विकसित करना है। यानी कि जब हम गद्य शिक्षण देते हैं या गद्य शिक्षण पढ़ाते हैं, तो बच्चे के भाषा कौशलों का हमें विकास करना होता है। लेकिन जब हम पद शिक्षण देते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है, बच्चे को आनंद की अनुभूति करानी होती है, मतलब कि उसको मजा आए उसको सुनने में, उसको पढ़ने में, उसको गाने में। ठीक है, तो ये हमारा सबसे मेन अंतर होता है गद्य और पद्य के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, पद शिक्षण के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमें कविता का चयन करना होता है। हमने किस कविता को पढ़ाना है, इसके क्या कहते हैं, इसकी रचना किसने की है। और दूसरा इसके अंदर ना एक अंतर और होता है, जो हमारे गद्यांश होते हैं या जो गद्य होते हैं, उनकी रचना लेखकों द्वारा की जाती है। लेकिन जो हमारे पद हो गए या हमारी कविताएं हो गई या जो हमारे काव्य हो गए, इनकी रचना कवियों द्वारा की जाती है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपने इनका डिफरेंस आपसे पूछा जाए, गद्य और पद्य के अंदर आपको अंतर बताना है, तो ये कुछ छोटे छोटे अंतर होते हैं कि गद्यांश की रचना जो होती है वो लेखक करता है, पद्यांश की रचना जो होती है वो कवि करते हैं। और जो गद्यांश होता है उनके अंदर सिर्फ भाषा कौशलों का ही विकास होता है, लेकिन पद के अंदर बच्चे को आनंद आना चाहिए, उसका मनोरंजन होना चाहिए, रस और आपके क्या कहते हैं छंद, लय, आपको सबका प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या होता है, गद्यांश को पढ़ाना आसान होता है, लेकिन पद्यांश का शिक्षण थोड़ा मुश्किल माना जाता है। गद्यांश के ही एक अंश को हम गद्य कहते हैं, लेकिन पद्यांश के अंश को ही हम पद्य कहते हैं। ठीक है,
और जो गद्यांश होता है वो लय रहित होता है, लय सुर ताल रहित होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा आपके कहते हैं आपका जो पद होता है इसमें लय सुर ताल सब सहित होता है, ठीक है। तो ये ना बहुत छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं जिनको हम आराम से लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो नेक्स्ट चीज का क्या होता है, हमारे पद शिक्षण की विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो गद्य शिक्षण की तो नॉर्मल विधि होती है कि टीचर ने भाषा कौशल में मौखिक प्रयुक्त के लिए बच्चे को पढ़ा दिया, उसके बाद से क्रॉस क्वेश्चंस कर लिए, प्रश्नोत्तर विधि वगैरह करके उदाहरण देके समझा दिया, ये सब चीजें हमने लेकिन जो पद शिक्षण होता है ना थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है। तो इसके अंदर पहली विधि क्या होती है, गीत विधि। ये हमने कहा था हमें लय होनी चाहिए, बच्चों को आनंद आना चाहिए, तो हम सबसे पहले लय विधि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या होता है, अभिनय, यानी कि हम किसी भी चीज को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, अभिनय करके समझा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होती है व्याख्या विधि, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से कि बच्चे को किस तरीके से क्या चीज़ कैसे समझानी है, एक्सप्लेन करना, ठीक है। उसके बाद क्या होती है हमारी समीक्षा, मतलब कि हम समीक्षा कर सकते हैं कि इस पद के अंदर क्या चीज़ बताई गई है या इसके नीचे पद के अंदर क्या चीज़ बताई गई, इनको दोनों के बीच में समीक्षा करना। उसके बाद होती है हमारी दंडावने विधि। इसके अंदर क्या होता है, ये थोड़ा सा आप आराम से समझिएगा। इसके अंदर ये होता है कविता में जिस वाक्य की आवृत्ति हो रही है उसे ढूंढना, फिर कविता को खंडों में तोड़ना, फिर बच्चों को समझाना, ठीक है, फिर बच्चों से व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछना, ये हमारी होती है दंडावने विधि। नेक्स्ट होती है आपकी खंडावने विधि। इसके अंदर क्या होता है भाव सौंदर्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब कि हम पहले बच्चों को सारा समझाएंगे, फिर उससे भाव सौंदर्य उससे संबंधित हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। तो ये होता है हमारा पद शिक्षण। तो आज का ये विषय नहीं यही समाप्त होता है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।